अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 401 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। लास्ट डेट इसकी अप्रैल 29 है, आज 27 है, तो जल्द से जल्द तमाम स्टूडेंट ने सोल्यूशन जो है वो रेडी कर लेना है। अगर आप सोल्यूशन रेडी नहीं कर सकते, मतलब आपके पास लैपटॉप नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल में तो ये असाइनमेंट बनेगी नहीं, लैपटॉप नहीं है, PC नहीं है, या टाइम नहीं है, आपके पास डॉक्स बॉक्स नहीं है, कोई भी इशू है, ठीक है, आप मुझसे पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं। पेड असाइनमेंट के लिए आपको मुझसे रब्ता करना होगा जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस असाइनमेंट को आपने सबमिट करना है .doc यानी कि वर्ड फॉर्मेट में आपने इस असाइनमेंट को अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम टू परफॉर्म। ठीक है, असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम हमने राइट करना है, उसमें क्या टास्क परफॉर्म करने हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। स्टोर द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ योर व्यू आईडी इन एन अरे ऑफ नंबर्स इन द मेमोरी। ठीक है, आपकी तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी व्यू आईडी के जो न्यूमेरिक नंबर हैं, ठीक है, उनको एक अरे में स्टोर करवाना है। उसके बाद फाइंड द लार्जेस्ट न्यूमेरिक डिजिट। ठीक है, आपकी व्यू आईडी का जो लार्जेस्ट न्यूमेरिक डिजिट है उसको मेमोरी में स्टोर करवाना है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपका जो आपने व्यू आईडी का जो लार्जेस्ट डिजिट स्टोर करवाया है उसमें से फिर आपने व्यू आईडी के हर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके उसको स्टोर करवाते जाना है सेकंड अरे में। उसके बाद थर्ड अरे में आपने क्या करना है कि आपने जो व्यू आईडी जो मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास आईडी बनी थी उस आईडी को, ठीक है, आपने पहले व्यू आईडी स्टोर करवाई, उसके बाद आपने एक लार्जेस्ट डिजिट स्टोर करवाया, उसके बाद आपने लार्जेस्ट डिजिट में से व्यू आईडी के तमाम डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो आपके पास एक न्यू व्यू आईडी की बन गई। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक अरे बन गई। उस अरे को अब आपने सॉर्ट करना है, तो वो थर्ड अरे बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है वो वर्क करेगा। यू मस्ट यूज़ योर ओन व्यू आईडी। तमाम स्टूडेंट्स अपनी व्यू आईडी यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपने क्या करना है कि MS वर्ड में आपने दो चीज़ें रखनी है। एक आपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो राइट करना है वो रखेंगे, कॉपी करके वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे। उसके अलावा आप स्क्रीनशॉट जो है वो शो करेंगे। तो स्क्रीनशॉट में क्या चीज़ें होनी चाहिए ये देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट जब आपने लेना है उसमें क्या होना चाहिए तबीयत थोड़ी सी मेरी नासाज है। तो स्क्रीनशॉट में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी व्यू आईडी, ठीक है, यहाँ तक जो है ना, यहाँ ये सारी व्यू आईडी शो हो। उसके बाद व्यू आईडी के बाद नेक्स्ट डिजिट जो है वो लार्जेस्ट डिजिट हो आईडी का। यहाँ पे देखिए इस आईडी में सबसे लार्जेस्ट डिजिट 5 है, तो 5 यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से आपकी आईडी का जो भी लार्जेस्ट डिजिट होगा वो यहाँ 3 के नीचे शो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है 3 के बाद, ठीक है, 3 के बाद फिर क्या करना है, जो लार्जेस्ट डिजिट है उसमें से आईडी के हर डिजिट को फर्स्ट डिजिट से शुरू करना है, लास्ट डिजिट तक हर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते जाना है और यहाँ पे शो करवाते जाना है। ठीक है, जैसे कि लार्जेस्ट डिजिट 5 है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। ठीक है, 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया। इस तरह से यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमारी आईडी के हमने लार्जेस्ट डिजिट से हर आईडी के डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ तक स्टोर करवा लिया। ये हमारी सेकंड अरे बन गई। उसके बाद हमारी थर्ड अरे थी। थर्ड अरे में हमने क्या करना था, सेकंड अरे को हमने सॉर्ट करना था असेंडिंग ऑर्डर में शायद, या डिसेंडिंग, ठीक है, जो भी लिखा है, तो हमने इसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि छोटा पहले और बड़ा बाद में। तो इस तरह से हमने उसको सॉर्ट कर लेना। ये सारी चीज़ें जो है इनके अकॉर्डिंग ही मैंने आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो राइट किया है। चलिए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम देखते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड जो है वो 100% करेक्ट है। हमारी आउटपुट सेम इसी तरह से आ रही है जिस तरह से सर ने हमें कहा है। ठीक है, अगर ये असाइनमेंट आप पेड बनवाना चाहते हैं उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने इस कोड को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को राइट कहाँ पे करना है। ठीक है, ये भी मेन चीज़ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये एक मेरे पास डॉस बॉक्स है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि अपने LMS पे CS 401 के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से आपने लिंक होगा डॉस बॉक्स का। ठीक है, वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक SM सॉफ्ट, ठीक है, SM सॉफ्ट मैंने यहाँ कहीं पे रखा था, ये है
ठीक है, एसएम सॉफ्ट। इस तरह से एक एसएम सॉफ्ट होगा, इसका लिंक भी सर ने दिया होगा डाउनलोड सेक्शन में, वहाँ से आपने एसएम सॉफ्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके तो उसको क्या करना है, उसको ड्राइव में रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे सी ड्राइव में रख लें या डी में, जिसमें भी रखें। ठीक है, मैंने सी में रखा है, तो सी ड्राइव में आपने आके तो यहाँ पे जो है एसएम सॉफ्ट का एक फ़ोल्डर बनाना है। उस फोल्डर में उसकी जितनी भी फाइल हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, ये एसएम सॉफ्ट की फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, इस तरह करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है कि एसएम सॉफ्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपने करना है नोटपैड लेना है। ठीक है, नोटपैड में आपने ये असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो राइट करना है। ठीक है, नोटपैड के अलावा किसी वर्ड पैड में या फिर सबलाइन में किसी और में करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, नोटपैड आपने यूज़ करना है। नोटपैड इंस्टॉल करिए, उसमें ये असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम राइट करिए और इसको फाइल को सेव किस तरह से करना है ये भी देख लें। ठीक है, तो इसको जब आपने सेव करना है, मैं पहले सेव कर चुकी है इसलिए मैं सेव एज कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को मेथड जो है वो समझा दूँ किस तरह से आपने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने उस ड्राइव में जाना है जिसमें आपने एसएम सॉफ्ट को रखा है। ठीक है, उसके बाद एसएम सॉफ्ट का फोल्डर जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट उसके फोल्डर में आके तो यहाँ पे आपने करना है ऑल फाइल्स। ठीक है, ऑल फाइल्स। अगर आप इस तरह से स्टेप्स नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा डॉस बॉक्स में। तो ऑल फाइल्स सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल का नेम रखना है और उसको आपने सेव करना है। जो भी आपने नेम रखना है वो नेम रख के .asm आगे आपने लिखना है। ठीक है, .asm ज़रूरी लिखना है तमाम स्टूडेंट्स ने, और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना। तो मेरी ऑलरेडी सेव है इसलिए मैं इसको सेव नहीं करूँगी। चलें जी, ये भी हमने देख लिया कि हमने फ़ाइल को किस तरह से सेव करना है। अब हम इसको रन करके पहले चेक कर लेते हैं कि क्या आया, हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से वर्क कर रहा है। जो सर ने हमें स्क्रीनशॉट लेने को कहा है वो स्क्रीनशॉट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे डॉस बॉक्स में और यहाँ पे क्या कमांड्स लिखी हैं वो भी आप देख लें। ठीक है, सबसे पहले आप कमांड लिखेंगे माउंट, MOUNT माउंट। ठीक है, माउंट लिखने के बाद आप वो ड्राइव लिखेंगे। जैसे मैंने सी ड्राइव में रखा तो मैं यहाँ पे सी लिखूंगी। ठीक है, जिस ड्राइव में आपने रखना है उस ड्राइव का नेम लिखना है। ठीक है, मेरी सी ड्राइव है तो अगेन मैं सी लिखूंगी, कॉलन लगाऊंगी, स्लैश लगाऊंगी और उसके बाद हम अपने फोल्डर का नेम लिखेंगे। जैसे मेरा फोल्डर था एसएम सॉफ्ट, जिसमें मैंने अपनी फ़ाइल रखी है। ठीक है, तो आप जिसमें रखेंगे उस फोल्डर का नेम राइट करिएगा। मैंने एसएम सॉफ्ट में रखा है। इसको लिखने के बाद तो एंटर प्रेस करेंगे, हमारी जो सी ड्राइव है वो माउंट हो गई है। ठीक है, अगर आप ये कमांड सही से नहीं लिखेंगे आपकी सी ड्राइव जो है वो माउंट नहीं होगी और आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आ सकते। चलें जी, हमारी सी ड्राइव जो है वो तो माउंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है सी कॉलन ड्राइव, सी ड्राइव जो है उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे नेज़म, NASM नेज़म, और इसके बाद आप लिखेंगे फ़ाइल का नेम। मेरी फ़ाइल का नेम है CS401। आप जो भी फ़ाइल का नेम लिखेंगे वो लिखेंगे। उसके बाद .asm। ठीक है, .asm मस्ट लिखना है। उसके बाद आप लगाएंगे माइनस, ठीक है, ऊपर वाली स्लैश। उसके बाद आप लिखेंगे O। ठीक है, ये O है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ज़ीरो इस तरह से होगा, तो ये मैंने O लिखा है, स्मॉल O। ठीक है, तो आपने यही लिखना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद आपने फ़ाइल का नेम अगेन लिखना है .com। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो आप ये देखिए यहाँ पे इस लाइन में कोई भी एरर नहीं है। अगर आप ये लाइन राइट जो है सही से राइट नहीं करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप में मूव नहीं कर सकते। इसलिए कमांड्स जो हैं वो आपने सही से लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे AFD, डीबगर लाने के लिए, डीबगर के लिए हम लिखेंगे AFD। उसके बाद हम लिखेंगे फ़ाइल का नेम CS401 और .com। फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो अपीयर है डीबगर का, ठीक है, वो अपीयर हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है वो आप लिखेंगे M2 कमांड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे 103। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने जब ये कमांड लिखी M2 103 तो यहाँ पे मेरी आईडी जो है वो शो हो गई। फर्स्ट अरे जो है वो मेरी फर्स्ट अरे में हमने क्या करना था, अपनी व्यू आईडी शो करवानी थी, तो मेरी व्यू आईडी जो है वो फर्स्ट अरे में शो हो गई है यहाँ तक। ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ जो मैंने आईडी लगाई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये आईडी जो है मैंने ऐसी रैंडम सी आईडी जो है यहाँ पे लगाई है 1904104446। तो आप ये देखेंगे ये आईडी जो है यहाँ पे मुझे शो हो गई है, ये है। ठीक है,
904104446। तो ये मेरी एक अरे जो है वो शो हो गई है। अब मैंने अरे नंबर 2 सबसे पहले, अब मैंने यहाँ पे सी जो है, सी के नीचे मैंने क्या करना है, यहाँ पे शो करवाना है लार्जेस्ट डिजिट, ठीक है। तो मेरी आईडी का लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है, 9। तो इट्स मीन कि हमारा यहाँ पे 9 जो है वो शो होना चाहिए सी के नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट जो था सर ने जो हमें दिया है वो भी दिखा देती हूँ, उसमें भी उससे कंपेयर कर लें आप। अब ये देखिए यहाँ तक हमारी आईडी जो है वो शो हो गई है। उसके बाद लार्जेस्ट डिजिट शो होना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिजिट जो है मेरी आईडी का 9 है। तो मैं इसको रन करती हूँ ताकि यहाँ पे मेरा जो है वो 9 आ जाए। रन करने के लिए आपने प्रेस करना है F1, ठीक है। मैं इसको, प्रोग्राम थोड़ा लेंथी है तो मैं इसको थोड़ा स्पीड से रन करूँगी। अब यहाँ पे देखें 9 मेरी आईडी का जो लार्जेस्ट डिजिट है वो 9 है। तो यहाँ पे आईडी मेरी, यहाँ तक मेरी आईडी थी, ठीक है। और आईडी के बाद मेरा लार्जेस्ट डिजिट 9 जो है वो शो हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैंने शो करवाना था एक सेकंड अरे जो है, यहाँ से डी से सेकंड अरे शुरू होनी थी। और उसमें मैंने क्या शो करवाना था कि जो लार्जेस्ट डिजिट 9 है उसमें से मैंने व्यू आईडी के हर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो 9 में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब शो होना चाहिए क्या, 9 में से हम 9 लेस करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 0 शो हो गया। उसके बाद 9 में से जब हम लेस करेंगे 0 को, 9 में से 0 लेस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 9 शो होना चाहिए, ठीक है, ई के ऊपर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 9 शो होगा। ये लें जी, हमारा जो सेकंड अरे है वो भी शो हो गई है, ठीक है, 9809, ठीक है। 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, उसमें से 9 में से 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, उसके बाद 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, उसके बाद 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। तो इट्स मीन हमारी यहाँ 3 तक हमारी सेकंड अरे जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा थर्ड काम जो है वो क्या है कि अब हमने जो ये जो सेकंड अरे बनाई है इसको हमने सॉर्ट करना है, ठीक है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, छोटा पहले बड़ा बाद में। तो किस तरह से सॉर्ट होगी, जब सॉर्ट होगी तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ से सेकंड अरे शुरू हो रही है 9 से, सी से, ठीक है। तो हमारे पास जो अरे आएगी वो 0 आएगा, और उसके बाद 3 5 5 5 8 8 9, ठीक है। इस तरह से हमारी अरे बनेगी। तो अब यहाँ पे आप देखें 6 के नीचे से हमारी थर्ड अरे जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी मूव करवाऊंगी। अगर आप ये असाइनमेंट पेड बनवाना चाहते हैं उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। प्रोग्राम थोड़ा लेंथी है इसलिए थोड़ा स्पीड से कर रही हूँ। यहाँ पे जब टर्मिनेटेड प्रोग्राम आएगा तब हमने इसको स्टॉप करना है, ठीक है। तब हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तीनों अरेज जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। जब हमारी थर्ड अरे जो है वो भी सॉर्ट हो जाएगी फिर हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और ये स्क्रीनशॉट और साथ में इसके हमने प्रोग्राम जो है, जो हमने असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम राइट किया है, इन दोनों को हम वर्ड में रखेंगे और वो वर्ड फाइल जो है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। कोड थोड़ा लेंथी है जिसकी वजह से प्रोग्राम को टर्मिनेट होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। ध्यान से करना, टर्मिनेट जो है वो गुजर ना जाए, ठीक है। और ये देखें हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो अब यहाँ पे थर्ड अरे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सॉर्ट हो गई। यहाँ तक हमारी 3 तक या 5 तक हमारी सेकंड अरे थी, और थर्ड जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई है यहाँ से। देखिए हमारी जो सेकंड अरे थी, चले इसको मैं ना लेके जाती हूँ पेंट में। इसका पहले हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और वहाँ पे मैं इसको क्लियरली आपको समझाती हूँ, जिस तरह से सर ने हाईलाइट करके बताया, ठीक है, उस तरह से बताती हूँ।
ये मैंने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट और इसको मैं कॉपी करके तो ले जाती हूँ पेंट में। अगर आप भी इस तरह हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं, वैसे भी आप स्क्रीनशॉट लेके तो वर्ड में रख के अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट करके यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से हमारी 3 अरेज जो है वो शो हो रही हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट अरे है, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ये है हमारी फर्स्ट अरे, ठीक है, जो सर ने हमें बनाने को कहा था, जो कि हमारी व्यू आईडी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी सेकंड अरे जो है उसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ से लेके ये और इसका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से है यहाँ तक। ठीक है, ये हमारी सेकंड अरे है, जो कि हमने जो लार्जेस्ट इज सॉरी यहाँ पे यहाँ ये हमारा जो 9 है ये हमारा लार्जेस्ट डिजिट है, ये हमारा लार्जेस्ट डिजिट है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारी फर्स्ट अरे है, उसके बाद हमारा लार्जेस्ट डिजिट 9 है, उसके बाद हमने डिजिट 9 में से जो आईडी के हर डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, वो हमारी सेकंड अरे यहाँ तक है 3 तक। उसके बाद हमारी थर्ड अरे जो है उसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। थर्ड अरे हमारी जो बनी थी वो थी कि हमने सेकंड अरे को सॉर्ट करना था। ठीक है, तो वो हमारी यहाँ तक जो बन गई है। ठीक है, ये हमारी थर्ड अरे बन गई है। किस तरह से बनी है यहाँ पे देखें कि इसको हमने सॉर्ट किया तो ये हमारे पास 0 पहले आ गया, ये उसके बाद हमारे पास 3 आ गया, उसके बाद 5 5 और 5। ठीक है, उसके बाद उससे 5 से बड़ा 8 है, 8 2 8 थे तो वो 8 8 आ गए, उसके बाद 2 9 आ गए। ठीक है, उम्मीद है कि सोल्यूशन जो है वो आपको समझ आ गया किस तरह से हमने बनाना था और किस तरह से हमारी आउटपुट जो है वो शो होनी थी। अगर आप ये असाइनमेंट पेड बनाना चाहते हैं उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com और 20/20 मार्क्स जो हैं वो गेट कर सकते हैं। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, चलिए हम असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो मैंने राइट किया है। ठीक है, यहाँ से लेके आप असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो राइट कर लें, यहाँ तक होपफुली आपने कर लिया होगा। अब मेन चीज़ यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी व्यू आईडी जो है वो स्टूडेंट्स ने लिखनी है। ठीक है, ये मैंने रैंडम सी आईडी लिखी है, यहाँ पे आप अपनी आईडी जो है वो लिखेंगे। होपफुली आपने इतना कॉपी कर लिया होगा। ओ सॉरी, मैं ज़रा ऊपर जा रही हूँ, यहाँ से लेके, ठीक है, इतना जो है होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। यहाँ तक थोड़ा स्पीड में मूव करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी हो गई है। उसके बाद सब रूटीन है हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें बाकी आपने सेम एज इट इज़ लिखनी है। बाकी सारी चीज़ें आपने सेम एज इट इज़ लिखनी है, जस्ट आपने मैं इसी तरह से इसको कर देती हूँ। ठीक है, जस्ट आपने आईडी जो है वो चेंज करनी है। इसके बाद CS 401 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट का सोल्यूशन भी मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए और आप भी उसको बना सकें, अपलोड कर सकें। 29 जो है वो इसकी लास्ट डेट है और आज 27 है, तो जल्द से जल्द तमाम स्टूडेंट्स ने इस असाइनमेंट को रेडी कर लेना है। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।